संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। सदगुरु कबीर साहिब जी ने संसार के सिरमौर प्राणी को माना है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए साधु संतों और सज्जनों की संगति करने के लिए कहा है, क्योंकि संतों का व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विशुद्ध चिंतन होता है और उनका निर्मल जीवन मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ एवं प्रेरणा स्रोत है। तो आइए देखें साधु संगति मनुष्य के जीवन में किस प्रकार प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत एवं संबल है। सदगुरु पहली पद में कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। सदगुरु इस साखी में संगत करने के लिए भी कहते हैं और संगत करने के लिए रोकते भी हैं, अर्थात विधेयात्मक और निषेधात्मक दो बातें बताते हैं। तो सदगुरु हमें संगत किसकी करने के लिए कहते हैं? साधु संतों और सज्जनों की। और किसकी संगत से रोकते हैं? दुष्ट की, नीच की, क्योंकि उसकी संगत से 24 घंटे छलावा एवं झगड़े में पड़े रहना है। मानव जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी दिशा में उन्नति के लिए एक प्रेरक की आवश्यकता होती है, एक आदर्श की जरूरत होती है। जैसे कि हमें विद्या सीखना है तो विद्वानों की जरूरत पड़ती है, चिकित्सा के लिए चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, वकालत सीखने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है, और यदि राजनीति सीखना है तो बड़े बड़े राजनेताओं की जरूरत पड़ती है। परंतु कुछ मानव बुद्धिजीवी तर्क उपस्थित करते हैं कि हम साधु संतों की संगति क्यों करें? साधु संतों की संगति करने से हमें क्या मिलेगा? यदि हम सर्विस करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, व्यापार करने से हमें धन मिलता है, परंतु हम अपना काम छोड़ करके साधु संतों के पीछे घूमते रहेंगे तो हमें मिलेगा क्या? सचमुच तर्क न्याय संगत है और मान्य है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समुचित समाधान भी है कि यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक संतों की संगति करें तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि अर्थात सत्य बुद्धि से ही मनुष्य अपने आप की खोज करता है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। इस संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ मिले हैं, बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाएंगे। इस तरह से वह विचार करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसकी संगत करना चाहिए, किसकी संगत नहीं करना चाहिए, कहाँ जाने से हानि होगी और कहाँ जाने से लाभ होगा। इस तरह से वह विचार करता है और यह विचार सद्बुद्धि हमें कहाँ से मिलेगा? संतों के पास में रहने से मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर संगत साधु की, नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी, देसी सुमति बसाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नित्य प्रति जाकर संतों की संगति करो, जिससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत तुम्हें सद्बुद्धि बतला देंगे। अधम से अधम लोग भी संतों तथा सज्जनों की संगत से ऊपर उठ जाते हैं और अच्छे से अच्छे लोग भी कुसंग में पड़ करके अपना पतन कर लेते हैं। तो जीवन में संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे एक पानी की बूंद आकाश से गिरती है और वह नीम के पेड़ पर चली जाए तो उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा हो जाया करता है। वही पानी की एक बूंद गन्ने के पेड़ पर चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। वही पानी की एक बूंद केले के खेत पर चली जाए तो कपूर बन जाती है। वही पानी की एक बूंद सांप के मुंह पर चली जाए तो हलाहल विष बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद गंदी नाली में चली जाए तो गंदी नाली बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए
तो खारी हो जाती है, और वहीं पानी की एक बूंद सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन के बिखर जाया करती है। तो देखिए, आकाश से गिरता है पानी तो एक ही रहता है, लेकिन एक बूंद से प्रभाव कैसे बन जाता है। गन्ने के खेत पर चले जाने से वह मीठा हो जाता है, और नीम के पेड़ पर चले जाने से वह कड़वा हो जाता है। तो यह किसका कारण है? संगति का कारण। मोती बना सीपी की संगत के कारण, और जहर बना सांप की संगति के कारण। तो हर जगह जीवन में संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। तो हम जहाँ भी रहें, साधु संतों और सज्जनों की संगति करें, क्योंकि साधु संतों और सज्जनों की संगति सुख, शांति और यश को बढ़ावा देने वाली होती है। इसलिए राजा भर्तृहरि जी ने कहा भी है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनतिम दिशिता पापम पा करोति है चेता प्रसाद यति दीक्षु तनोति कीर्ति है सत्संगति कथाएं किम न करोति पुसाम। अर्थात सत्संगति मनुष्य बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, अंतःकरण को आनंदित रखती है, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो भला सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवज्राभयम नित्यम पूजयेते अधीरनुमिह। अर्थात अपेक्षा रहित, मननशील, शांत, निर्वैरी एवं समदर्शी संतों के पीछे मैं इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे अंगों पर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। वास्तव में संत के संग करने से केवल तन और मन ही नहीं बल्कि पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति कितनों बड़े चोर, डाकू और लुटेरा क्यों न हो। आइए इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझे। होता क्या है, एक संत जी की कुटिया में कुछ चोर घुस आए और वे वहां से कुछ बर्तन और वस्त्र लेकर के भागने लगे। तभी संत जी की नींद खुल जाती है और संत जी ने उन चोरों को पुकारा, कहा कि आज तक से जो कोई भी व्यक्ति इस आश्रम में आया है तो भूखा और प्यासा नहीं गया है, तुम लोग लौट आओ। संत जी की वाणी में ऐसी मधुरता थी, ऐसी मिठास थी कि वह चोर वापस आ जाते हैं और अपना सामान एक किनारे रख देते हैं। फिर संत जी ने कहा कि जाओ तुम लोग स्नान करके आओ, मैं तुम सबके लिए रोटियां बना करके लाता हूँ। फिर संत जी सबको रोटियां खिलाए, जल पिलाया और कहे कि आप सब लोग यहाँ ठहरो, यहाँ विश्राम करो, मैं अपना ध्यान साधना करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। लेकिन इतना याद रखना कि मैं जंगल से जब तक वापस नहीं आऊँगा आप लोग यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कह करके संत जी घने जंगल में ध्यान साधना करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से वापस आते ही नहीं। इस तरह से देखिए जीवन में संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है। जो व्यक्ति आश्रम में चोर बन करके आए थे वही अब आश्रम के रक्षक हो गए। आश्रम में आए हुए दीन दुखियों की भी यथा योग्य सेवा करने लगे। इस प्रसंग में आप लोग रत्नाकर डाकू को तो जानते ही होंगे। वह एक खूंखार डाकू था, लेकिन सप्त ऋषियों की संगत से डाकू का कुकृत्य छोड़कर साधननिष्ठ साधु जीवन जीने लगता है और संस्कृत का आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। महाहत्यारा अंगुलीमाल जो लोगों को मार करके उसकी अंगुली को हार बनाकर पहनता था, वही हत्यारा अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का संग मिल जाने से वह सदा के लिए हत्या करना छोड़ देता है, बल्कि स्वयं भिक्षु होकर दिव्य जीवन जीने लगता है। तो आज इतिहास भी उदाहरण है कि जीवन में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी सत्संग पाकर के ही ज्ञानी, महान, निष्ठावान एवं वैराग्यवान हुए हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद,
कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी तथा चौथाई घड़ी ही संतों की संगति करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। तो इसीलिए साहेब जी साखी पद में बताते हैं कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।